जादुई लहंगे का तोहफा। बहुत समय पहले की बात है। खड़गपुर गांव में सायरा अपनी सौतेली माँ गीता और पिता रामू के साथ रहती थी। गीता की अपनी भी एक बेटी थी, मायरा। मायरा अपनी माँ की बहुत लाडली थी। वो हमेशा अपनी माँ के आगे पीछे घूमती रहती थी। मायरा की माँ गीता भी मायरा से बहुत प्यार करती थी। गीता अपनी बेटी से घर का कोई काम नहीं कराती थी और उसकी हर बात मानती थी। इसलिए मायरा का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और आलसी हो गया था। वहीं सायरा अपने पिता की लाडली थी। सायरा के पिताजी ने सायरा को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे। सायरा के पिताजी ने सायरा को सदैव दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से अपना काम करना और लोगों से मीठी वाणी में बोलना सिखाया था। सायरा घर का सारा काम करती थी और बचे हुए टाइम में अपने पिताजी के खेती के काम में हाथ बटाती थी। सायरा के पिताजी की धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही थी। तभी सायरा फैसला करती है कि वो शहर जाकर काम करेगी और खूब धन कमाएगी। पिताजी, मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि आपका इलाज करा सकूं। मेरी प्यारी बेटी, तुम जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना और सबकी मदद करना। जा और अपनी शक्ल तभी दिखाना जब कुछ पैसे कमा ले। घर के काम तो तुझसे अच्छे से होते नहीं है। और चलिए शहर पैसे कमाने। सायरा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। शहर जाते हुए रास्ते में एक जंगल आता है। तभी उसे एक बोलने वाला पेड़ पुकारता है। अरे प्यारी लड़की, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरी जड़ों को पानी पिला सकती हो? बदले में मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। सायरा वहीं पास के तालाब से पेड़ की जड़ों को पानी पिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बच्ची। सायरा फिर से चलने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कुआं आता है। प्यारी बच्ची, क्या मेरे इस कुएं से पानी निकालकर मेरी गंदगी धो सकती हो? मैं बहुत गंदा नजर आ रहा हूँ। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। सायरा कुएं से पानी निकालकर कुएं पर डाल देती है और कुआं पहले की तरह चमचमाने लगता है। कुआं अपनी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अब फिर से आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक घायल घोड़ा मिलता है जिसके पैर से खून निकल रहा होता है। प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पैरों से यह कांटा निकाल दो, बदले में मैं भविष्य में तुम्हारी मदद करूंगा। सायरा घोड़े के पैर से कांटा निकाल देती है और फिर आगे चलने लगती है। रात होने लगती है कि तभी उसे एक घर दिखाई देता है। लड़की घर के पास जाती है। उस घर में 5 परियां रहती थी। बाहर बहुत अंधेरा हो गया है। क्या मैं आज की रात यहाँ बिता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मगर तुम इस घने जंगल में क्या करने आई थी? मैं काम की तलाश में शहर जा रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ काम कर सकती हो। इस घर में 5 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन 5वें कमरे को छोड़कर चारों कमरों की सफाई करनी है। परंतु याद रहे, 5वें कमरे की तरफ तुम्हें भूलकर भी नहीं देखना है। जी परी जी, मैं समझ गई। अगली सुबह उठते ही सायरा एक एक करके चारों कमरे की सफाई कर देती है और इसी तरह 1 माह बीत जाता है। सायरा मन लगाकर काम करती है। महीना पूरा होने पर परियां उसे सोने के सिक्के देती है। क्या तुम्हारा मन कभी 5वां कमरा खोलने का नहीं हुआ? परी जी, आपने मना किया था इसलिए नहीं खोला। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और साफ मन से करना चाहिए। परियां ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। ये लो जादुई लहंगा, हम 5 परियों की तरफ से। हम तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली से बहुत प्रभावित हुए हैं। तुम इस जादुई लहंगे की मदद से अपना कोई भी काम कर सकती हो। ये लहंगा तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर सायरा परी का धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे वही घोड़ा मिलता है। आओ प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सायरा घोड़े पर बैठ जाती है। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर
सायरा को वो कुआं मिलता है। सायरा कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। आगे उसे पेड़ मिलता है। पेड़ सायरा को बहुत सारे मीठे फल देता है। फल खाकर सायरा की भूख मिट जाती है। सायरा घोड़े को धन्यवाद देकर घर की ओर चलने लगती है। थोड़ी देर बाद सायरा अपने घर पहुंच जाती है। सायरा अपने माता पिता से मिलती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सायरा अपने पिता को वो सभी सोने के सिक्के दे देती है। इतने सारे सिक्के देखकर गीता के मन में लालच आ जाता है। गीता सोचती है, एक मामूली सी लड़की इतना धन कहाँ से ला सकती है। गीता लालच में आकर अपने आलसी बेटी को काम के लिए बाहर भेजती है। आलसी लड़की काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। रास्ते में उससे जो भी मदद मांगता वो सीधे मना कर देती। पहले पेड़, फिर कुआं और फिर घोड़े को वो किसी की मदद नहीं करती। फिर उसे वो घर दिखता है जहाँ 5 परियां रहती थी। वो अंदर चली जाती है और परियों से काम मांगती है। परियां उसे साफ सफाई का काम देती है और सभी नियम शर्तें समझा देती है। लेकिन आलस के कारण वो आलसी लड़की कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। एक दिन परियां घर से बाहर थी और आलसी लड़की को 5वें कमरे में क्या है ये जानने की उत्सुकता थी। वो वहां जाती है और देखती है उस कमरे में बहुत सारे चमगादड़, बिच्छू और सांप थे। चमगादड़ उसे काट लेते हैं। वो भागते हुए बाहर जाती है। तभी घोड़ा उसे लिफ्ट देने से मना कर देता है। प्यास बुझाने के लिए वो कुएं की तरफ जाती है और कुआं उसे पानी देने से मना कर देता है। थोड़ा आगे चलकर वो पेड़ के पास जाती है और पेड़ भी उसे मीठे फल देने से मना कर देता है। वो जख्मी हालत में घर जाती है। घर पर उसकी माँ, जो सोने और चांदी का इंतजार कर रही होती है, अपनी बेटी को जख्मी हालत में देखकर रोने लग जाती है। देख लिया आलस का नतीजा। सही नियत, ईमानदारी और परिश्रम ही किसी इंसान को सफलता दिलाती है। ये कहकर वो दोनों को वहाँ से चले जाने को कहता है और अपनी बेटी सायरा के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। सायरा भी जादुई लहंगे की मदद से अपने और अपने सभी गाँव वालों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।